बैठक मैं लगातार पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ और ये केवल एक नाम मात्र की बैठकें होती हैं, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सबसे बड़ा दुखदायी विषय तो ये है। और आए दिन जिलाधिकारी 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष काटने के बाद जिलाधिकारी भी चले जाते हैं। जब तक वो चीज़ों को समझने लगते हैं और समझते-समझते वो चले जाते हैं। तो मेरे देखते-देखते कम से कम 20 18-20 जिलाधिकारी समथिंग, ध्यान उतना करीब-करीब 17-18 जिलाधिकारी मैंने देख लिया। और जब तक वो व्यक्ति यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को और यहाँ की स्थानीय समस्याओं को जान पाने की स्थिति में आते हैं, तब तक उनका तबादला हो जाता है। इस कारण ये यात्रा व्यवस्था हर साल की यात्रा बैठक में ऐसा लगता है कि ये अब शुरू होने जा रही है, जबकि ये पौराणिक काल की यात्रा है। ये हमारे सनातन धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है। और न सिर्फ हमारी सनातन धर्म की आस्था का केंद्र बिंदु है, बल्कि हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जनपद रुद्रप्रयाग की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है। और इस रीढ़ की हड्डी को कितना दुरुस्त करना चाहिए, ये स्थानीय लोगों के जिम्मे भी होता है। लेकिन मैंने देखा कि 30 सालों के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि स्थानीय लोग जो हमारे हैं, बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस नहीं जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। अब हम मुद्दे पे बात करते हैं लास्ट की। आखिर यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे और आपकी तरफ से उन लोगों के लिए क्या कुछ रहा कि वो आपसे उम्मीद रख सकते हैं, या फिर अन्य क्या कुछ इस मीटिंग का जो एटलीस्ट मोटिव रहा वो क्या है? एक्चुअली ये मोटिव ही जो है अनमोटिवेटेड है। मतलब जिसको कह सकते हैं कि एक उद्देश्य जो है उद्देश्य विहीनता की ओर है। ये मैं पहले ही शब्दों में कह चुका हूँ। ये विषय जो है कि पिछले 31 जुलाई 2024 की जो आपदा घटित हुई थी, उस आपदा को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को समाधान करने के लिए बैठक होनी चाहिए थी। उसके बजाय इसको डाइवर्ट किया जा रहा है बार बार। पिछले दिनों 30 तारीख को भी जो है उखीमठ में एक प्रकार से इस बैठक को फिर से डाइवर्ट किया गया इस नाम पे कि नई यात्रा व्यवस्था में अब हम पहाड़ खोद करके जाने वाले हैं। अरे शर्म तो आ ही नहीं रही है कि हमने रास्ते अभी तक तैयार नहीं किए हैं, जो पिछली बार के टूटे हुए रास्ते हैं। और हमने पिछली बार के घायलों को, उनके लापताओं को और उनके तमाम आपदा पीड़ितों को राहत नहीं पहुंचा सकी, और हम बातें आसमान में उड़ने की करेंगे। नहीं, आज की मीटिंग में आपकी तरफ से क्या सहयोग रहा उन लोगों के लिए, जो उन आपदा पीड़ितों के लिए, जो अभी भी जिनका कहीं हम देख रहे सुन रहे थे कि उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है या उनको मुआवजा नहीं मिल पाया? मैंने लोगों को ऐसा है कि उनको डबल दोबारा चेक दे दिया गया है। मैंने 10 सूत्री ज्ञापन अभी प्रशासन के तहसीलदार साहब को सौंपा है, और सभी लोग जो स्थानीय हमारे निवासी हैं सभी के सम्मुख मैंने उसको डिस्कस भी किया। और मैंने सबसे पहला बिंदु उसी को रखा कि जो आपदा पीड़ित व्यक्ति है और छूट गया है, किसी की अकर्मण्यता के कारण, किसी भी कारण वो छूट गया है, उसको सूचीबद्ध किया जाए, उसको अवसर दिया जाए कि भाई तुझे भी सरकारी इमदाद और उसको तेरे घावों पे भी मरहम लगाने का काम सरकार करने जा रही है, और उसको अवसर दिया जाए। पहला बिंदु तो ये था। और दूसरा मेरा ये था कि जो आपने खुदनक में आकर के, मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि खुदनक में आकर के 605 लोगों को सूचीबद्ध होने के बावजूद भी उनको अपात्र घोषित कर दिया। ये आपकी एक प्रकार की तानाशाही, एक प्रकार की जो मनमानी है, वो मनमानी का प्रचायक है कि आप एक बार सूचीबद्ध कर रहे हैं उन लोगों को जो वास्तविक रूप से यहाँ के व्यवसायी हैं, और उसके बाद आप उनको अपने मनमानी तरीके से जो है गैर कानूनी तरीके से कि आपका फोन स्विच ऑफ था। ये कौन सा कानूनी तर्क है कि आपका फोन स्विच ऑफ था? वो जंगल में था कि कहाँ था? उसके फोन में इनकमिंग थी भी कि नहीं थी? आपदा पीड़ित व्यक्ति है, नहीं उसके पास 239 40 रुपये, 50 रुपये, 250 रुपये था, उसने रिचार्ज नहीं कर रखा था, और आपने सिर्फ, और 506 लोगों को अगर आप जो है 506 लोगों को आप अपात्र घोषित करते हैं, तो ये आपका ही फेल्योर है। आपने ही उनको लाइसेंस दे रखा है। किसने दे रखा है? जिला पंचायत ने और प्रशासन ने मिलकर के लाइसेंस दे रखा है। जिन लोगों को लाइसेंस दे रखा उन्हीं को आज आप अपात्र बोल रहे हैं, तो ये शर्म और डूब मरने का विषय है। नहीं नहीं जी, एक और चीज मैं पूछना चाहूँ, चाहे वो पक्ष की पार्टियां हों या विपक्ष की पार्टियां हों, उस दौरान वोटिंग के दौरान चुनाव के टाइम पे तो प्रत्येक वोटर तक दारू मुर्गा पहुंच जाता है, घर घर तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस वक्त प्रत्येक उस जो आपदा पीड़ित है उस तक अच्छी डिटेल नहीं पहुंच पाई, उस तक संपर्क नहीं हो पाया, उनको उन चीजों से बाहर रखा गया, उनकी लिस्ट में नाम नहीं गया? ऐसा क्या कारण होगा? मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सत्ताधारी पार्टी और जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं उनसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप जो है उस व्यक्ति को, जो आपके क्षेत्र का निवासी है, आपका नागरिक है, और उस आपदा में वहां पर हताहत हुआ है,
उसका सामान बहा, उसका घोड़ा बहा, उसकी रोजी रोटी खंडित हुई, आप उसकी आवाज को सुनने के लिए राजी नहीं हो। आप 600 लोगों को एक तरफा मनमाने तरीके से जो है अपात्र घोषित कर दोगे। ये कौन सा अधिकार है आपके पास? आपको होश होना चाहिए कि अगर ये सब लोग कोर्ट में चले गए और उपभोक्ता फॉर्म में इन्होंने आवेदन कर दिया कि साहब हमारे साथ ये हो रहा है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जिन लोगों ने ये 605 लोगों की छंटनी की है, तो अदालत में जवाब देना भारी पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए तहसीलदार महोदय ने कह दिया कि वो वापस से अपने डॉक्यूमेंट जमा करें और उनके नहीं, लिए कितनी बार नहीं, डॉक्यूमेंट तो जब जमा किए होंगे तब तो उनका नाम आया होगा, फिर वही डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो क्या औचित्य होगा? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि मैं उनको वापस बाहर ही रखा जाएगा या उनको मिल नहीं 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 नहीं, जब तक उनको पैसा नहीं जाएगा हम चैन से रहने नहीं देंगे। हम इनकी जो है कब्रें खोद देंगे। ये आसान नहीं विषय नहीं है। इनकी चूल्हें तो हिली गई हैं, लेकिन बहुत बुरा होगा जो अगर ऐसे लोगों को, पात्र लोगों को अपात्र घोषित करेंगे मनमानी तरीके से। बिल्कुल नहीं, ये हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत को दिखाने के लिए सड़क पे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो लोग आपने लाइसेंस बंद कर रखे हैं और उनको आप कह रहे हैं कि इनके फोन न मिलने से, स्विच ऑफ होने से, इनकमिंग कॉल न होने से इनको अपात्र करें। एक विषय वही विषय नहीं है, मैं अन्य भी बातों पर मैंने डिस्कस किया कि ये तो, इसको तो खैर इन्हें करना ही होगा। सरकार अगर यदि लोकतांत्रिक सरकार होगी, हम चाहे मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे, माननीय विधायक जी को मैंने भी पत्र लिख दिया है, और वो गौर करेंगे, इस विषय पर गौर करेंगे, क्योंकि ये मानवीय विषय है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अधिकारियों की खुंदक निकालने के लिए या उनको नाराजगी आई, डीएम साहब ने इनको डांटा और सस्पेंड और जेल भेजने की जो बात की, उस बात के लिए वो नाराज होकर के उन्होंने एक तरफा निर्णय ले लिया कि सीधे रातों रात लिस्ट बनाओ 605 की और बोल दो कि इनको अपात्र किया जाता है। ये नहीं है तरीका, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। अब यात्रा जहाँ तक सवाल है, यात्रा तो सतत चलने वाली है, पौराणिक काल की यात्रा है, और इसमें कई लोग आए। मैंने कहा कि जिलाधिकारी ही कितने आ गए, और कई नेता आते हैं, कई अभिनेता आते हैं। सब यात्रा तो भगवान भोलेनाथ की बार आते हैं, इसमें सब आएंगे। सुधार करने की भी हमने सुझाव दिए हैं और कई सुझाव दे करके हम अभी आशान्वित हैं कि कुछ होगा। लेकिन जहाँ तक ये पीड़ितों का सवाल है, इनके सवाल पर हम लड़ाई पीछे नहीं करेंगे।